आपको हम जरा उस नक्शे के जरिए, उस ग्राफिक्स के जरिए ये तस्वीर भी स्पष्ट करें कि किस तरीके से लगभग एक कैंची की से काट रहा है रूस यूक्रेन के कई हिस्सों को। एक थ्योरी तो यह भी सामने रखी गई कि क्या उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरीके से यूक्रेन में भी उत्तर और दक्षिण को काटकर या पूरब और पश्चिम को काटकर अलग अलग हिस्सों में कर दिया जाएगा। लाल हिस्सा जितना आप देख रहे हैं वो सब रूस के नियंत्रण का है और उससे कहीं आगे रूस का नियंत्रण पहुंच चुका है। यूक्रेन की तरफ से जो पलटवार हो रहा है वो लोकलाइज्ड है, वो स्थानीय पॉकेट्स में हो रहा है। कीव के डिफेंस के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसीलिए जब आप बेलारूस की सीमा से कीव की दूरी को देख लेते हैं तो वहां तक आपको लाल रंग नजर जरूर आता है, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं हुआ है। रूस की जो मंशा है वो क्या है, ये शायद कोई भी इस समय शब्दशः रखने की स्थिति में नहीं है। यह जरूर कहा जाता है कि हां 3 दिनों में कब्जा पूरा करना चाहते थे, लेकिन अभी देखिए 1 महीने से ऊपर होकर दूसरे महीने की शुरुआत हो गई है। पुतिन ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन ने क्या सोचा था, क्या उनकी रणनीति रही है, यह अभी स्पष्ट कोई नहीं कह सकता। ये दोनों तरफ से जो कही जा रही है बातें वो अपनी अपनी बात है। हां, यूक्रेन को नाजी फ्री और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना पुतिन की प्राथमिकता रही थी। अजोव बटालियन अभी भी सक्रिय है, अभी तक कुछ वैसा हासिल नहीं हुआ है, लेकिन हां उस पूरे क्षेत्र में रूस का दबदबा जरूर हो गया। यूक्रेन की नेटो ख्वाहिश पर लगाम लगाने की कोशिश थी कि नेटो में न जाए। जेलेंस्की ने इस तरह की चीजें कह दी हैं, हालांकि उसके साथ ही वो कुछ शर्तें भी रख देते हैं, उसके साथ ही वो कई और दावे भी कर देते हैं और इसीलिए पुतिन का गुस्सा एक तरीके से शांत हो नहीं रहा है। पूर्वी यूक्रेन में दबदबा हासिल हो, यह भी रूस की तरफ से कोशिश थी और वो लगभग पूरा हो चुका है। बड़ी चेतावनी क्या है इस जंग के बीच? जेलेंस्की की मांग है कि तुरंत युद्ध खत्म कर दें पुतिन, और पुतिन का जवाब एक नोट की शक्ल में जो अब्रामोविच का जो मामला हम आपको बता रहे हैं उसके जरिए यह आ जाता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, आई विल थ्रैश देम, टेल देम। जेलेंस्की की मांग की यूक्रेन से सेना हटा दे रूस, और पुतिन का जवाब है कि बर्बाद करूंगा। पुतिन अपनी बात पर हमेशा से कायम रहे। जेलेंस्की की तरफ से अलग अलग बातें होती रही हैं। जाहिर है रूस आक्रांता है और आक्रमण झेल रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की की मांग है कि बिना शर्त जंग खत्म करें। पुतिन ने कहा कि ऐसी शर्त भी मंजूर नहीं होगी, शर्त लाद नहीं सकता है यूक्रेन। तो जंग के बीच ये बड़ी चेतावनियां हैं, लेकिन इन सब से निकलकर क्या सामने आएगा? क्या यूक्रेन जो चाहता है कि कम से कम युद्ध विराम उसे मिल जाए, ऐसा हो पाएगा?